हेलो, माई नॉलेज इज माई आइडेंटिटी, पर आपके बिना हम कुछ नहीं। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर कोई रिलेशन आपको ग्राफ में दी गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ दिया हुआ है, तो उस रिलेशन की उस ग्राफ से हम डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज कैसे निकाल सकते हैं। ये जो लेक्चर है आज का, ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कि कैसे ग्राफ से हम रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमें चौकीदार को बुलाना पड़ेगा, जो टॉर्च की हेल्प से हमें रेंज और डोमेन के बारे में आइडिया देंगे। ठीक है, सो बने रहना इस लेक्चर में, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं सीखने के लिए। सो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा हम बात करते हैं, अगर आप इफ अ रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। अब अगर कोई रिलेशन ग्राफ से बेटा रिप्रेजेंटेड है, हमें नहीं पता कि वो रिलेशन है कैसी, लेकिन वो ग्राफिकली दी हुई है। ग्राफिकली बेटा जैसे एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं, फर्स्ट रिलेशन बेटा हम मानते हैं, मान लो कि आपको उसने ये दे दिया, ये वाला, और यहां पर बेटा आपको उसने सर्कल दे दिया। इसकी बेसिक इक्वेशन चलो मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसको लिखने का तरीका क्या है, अब ये आपको उसने दिया है, मान लो ये आपको 2,0 दिया हुआ है, और ये आपका -2,0, ये बेटा 0,2, और ये आपका 0,-2। सो इसकी रिलेशन कैसे लिखी हो सकती है? कहता है कि एक्स वाई वो पेयर जा रही है बेटा इस रिलेशन में, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, ये रिलेशन दी हुई है हमें। कहां से कहां दी हुई है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहां से आप डोमेन और रेंज आप अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, सो अब हम करते हैं स्टार्ट। इसको लिखने का फिलहाल फायदा नहीं है, हम ग्राफिकली जा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे आपको चाहिए कि इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। अब बेटा रेंज निकालने के लिए हमें चौकीदार चाहिए। अब चौकीदार के पास क्या होती है? टॉर्च। यहां तो ऐसे समझो कि यहां पर बेटा आया चौकीदार, और इसके हाथ में बेटा एक टॉर्च, इसने टॉर्च ऑन की। पहले बेटा चौकीदार यहां पर आया, इसने टॉर्च ऑन की। उससे पहले मैं ये बता दूं कि बेटा हम यहां पर क्या लेते थे, इस एक्सिस पर अगर रिलेशन बेटा ए से बी जा रही है, तो हम यहां पर ए लेते थे। हमें नहीं पता ना वो कितना बड़ा है, लेकिन लेते बेटा एक्सिस के ऊपर थे, और बी बेटा कहां लेते थे? यहां पर। सो अब हम क्या करते हैं, इस टॉर्च को ऑन किया। जैसे बेटा चौकीदार ने इस टॉर्च को ऑन किया, क्या बेटा इस ग्राफ की शैडो बनेंगे बेटा इस एक्सिस के ऊपर? शैडो बन सकती है ना। इस ग्राफ की बेटा एक शैडो बनेगी इस टॉर्च से। जैसी बेटा शैडो बनेगी, तो बेटा कितनी शैडो बनेगी बेटा? ये वाली, ये शैडो बनी। लाइट बेटा यहां से यहां आई तो यहां पर शैडो बनेगी ना। अब साइंस मत यूज करना कि सर ऐसे रे आई तो शैडो बेटा यहां तक बनेगी और शैडो बेटा यहां तक बनेगी। हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम मैथ करें, तो हम बेसिक नॉलेज कंसेप्ट को समझने के लिए कि इसकी शैडो बेटा यहाँ पर ये बनी। अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो बेटा आप यहाँ पर एक लीनियर सोर्स यूज़ कर लो लाइट का, ऐसे वाला कि चौकीदार ने ये पकड़ी हुई है ट्यूब लाइट ऐसे वाली। ठीक है ना, ट्यूब लाइट है ऐसे वाली, कंसेप्ट समझने के लिए जस्ट। जब बेटा यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, तो फीलिंग आ रही होगी बेटा आपको वाई एक्सिस पर शैडो मिलेगी।
और बेटा इसके बाद तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी ना, तो इसकी आपको शैडो मिली यहाँ से, तो इधर से हमें बेटा ये शैडो मिली। आपने चौकीदार को दूसरी साइड भी बुलाकर देख लेना है। हम शैडो के फेवर में, कई बार क्या होता है कि यहाँ से शैडो मिल जाती है आधी, और आधी शैडो यहाँ से मिल जाती है, तो टोटल शैडो मिलाकर वो हमारी रेंज होगी। अभी लिखने जा रहे हैं कि जब इसने यहाँ से चेक किया शैडो, सो बेटा ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही बेटा यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा देंगे, और बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको शैडो मिल जाती है। तो ये शैडो भी बेटा उतनी ही मिली जितनी यहाँ से मिली। तो आपको जो ग्राफ की आपने प्रोजेक्शन ली, देखो ग्राफ की प्रोजेक्शन किसके ऊपर, आपने वाई एक्सिस ऊपर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y axis is equal to range of relation। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y axis इक्वल टू रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहां से एक बार देख लिया, एक बार यहां से देख लिया। कई बार क्या होता है कि बेटा कुछ प्रोजेक्शन यहाँ से मिलेगी और कुछ यहाँ से मिलेगी, ऐसे ग्राफ भी करेंगे, कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। तो बेटा यहाँ से समझाई कि आपको बेटा ये प्रोजेक्शन मिली, ठीक है जी, ये बन जाती है बेटा रेंज रिलेशन की। तो इस ग्राफ की रेंज बेटा क्या आई, प्रोजेक्शन बेटा वाई एक्सिस पर आपको ये मिली, कहाँ से कहाँ बेटा, वाई की वैल्यू -0 से 0। तो आपकी बेटा यहाँ पर रेंज क्या मिल जाएगी इस क्वेश्चन में, -2 से लेकर बेटा 2 इसकी रेंज, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर डोमेन कैसे निकालनी। डोमेन निकालने के लिए बेटा इन चौकीदारों को यहां से हटा देते हैं, यहां से चौकीदारों को हटाओ, और चौकीदारों को बेटा यहां भेज दो ऊपर, यहां पर चौकीदारों को बेटा यहां पर भेज दो। अब यहां से जब नीचे लाइट आएगी तो क्या बेटा आपको इस पार्ट की शैडो यहां पर मिलेगी, हाँ जी हाँ मिलेगी सर, जरूर मिलेगी शैडो बेटा। और नीचे से जब ऑन करोगे बेटा टॉर्च, तब भी यही शैडो मिल रही है, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर जो आपने प्रोजेक्शन ली, शैडो ली ऑन एक्स एक्सिस बेटा, ये आपकी बन जाती है डोमेन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू बेटा डोमेन ऑफ रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, और एक बेटा ये वाला, ठीक है। अब यहां से सर हमारी ग्राफ से डोमेन क्या आई, हमारे ग्राफ से डोमेन क्या आई, प्रोजेक्शन मिली बेटा यहां से, ये था आपका -2 से लेकर बेटा 0, -2 0 और ये 2 0, तो -2 से लेकर बेटा 2 तक। सो हमारी आई -2 से लेकर बेटा 2, ये पूरा आपका इंटरवल मिला आपको यहां पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है इस क्वेश्चन में। अब कोई बच्चा कहता है सर इसकी कोडमेन क्या होगी, कोडमेन बताओ सर। बेटा कोडमेन हम एक्चुअली बता नहीं सकते इस केस में, क्यों नहीं बता सकते, मे भी उन्होंने कोडमेन इतनी ही ली हो, मे भी कोडमेन इससे ज्यादा ली हो, हमें नहीं पता ना। क्या पता रिलेशन बेटा ऐसे डिफाइन की गई हो, रियल नंबर से रियल नंबर, और क्या पता बेटा रिलेशन ऐसे डिफाइन की गई हो। क्योंकि हमने रिजल्ट किया हुआ है ना, रिजल्ट किया हुआ हमने कि जो डोमेन आती है ना बेटा, जो डोमेन आती है, ये रिजल्ट किया हुआ है, यहां पर लिख देते हैं। डोमेन होती है वो लेस देन, सॉरी सबसेट होती है आपका ए का, जहां से जहां रिलेशन चलती है। अगर आपकी रिलेशन अगर बेटा रिलेशन आर कहां से कहां जा रही है, ए से बी तक,
तो ये वाला बेटा यहाँ तो इसके इक्वल हो सकते हैं, यहाँ से छोटा हो सकता है, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ए क्या होगा। ऐसे ही बेटा जो हमारी रेंज होती है वो सब सेट होती है बेटा कोडोमेन का, यानी कि बी का। बी क्या है आपका? कोडोमेन। तो हमें नहीं पता ना, हमें रेंज मिल गई, कोडोमेन बेटा उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, तो कमेंटबाजी करना यहाँ पर मना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम बेटा। ठीक है, एक ग्राफ बेटा आपको ऐसे दिया हुआ है, ये वाला। ये आपका हमें नहीं पता ए कहाँ तक है, लेकिन हम कहते हैं कि ए इस सेट के अलोंग है और बी बेटा आपका इसके अलोंग। पूरा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, हमें नहीं पता, देखते हैं। फिलहाल हम डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं बेटा। एक्चुअली आपको जब रेंज निकालनी है तो आप वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते हो। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा ध्यान से, इस एरो का मतलब है बेटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और जब आपने यहाँ से देखो, जब आप इतना सोर्स लोगे बेटा इसकी शैडो बनेगी, फिर इसकी भी शैडो बनेगी बेटा, इसकी शैडो यहाँ पर आएगी। जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है बेटा, समझने के लिए बेटा ये ऐसे बढ़ रहा है, इसकी शैडो मिलेगी, इसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी बेटा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो शैडो भी बेटा इन्फिनिटी तक आएगी आपकी। आई बात समझ में? देखो जब लाइट यहाँ से आएगी तो बेटा ये इसकी शैडो मिलती रहेगी, सोर्स भी दूर रखना पड़ेगा ना, तो बेटे सारे पोर्शन की यहाँ पर शैडो मिलती जाएगी, और ये बेटा आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब बेटा यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक आपको शैडो मिलेगी, अच्छे वाली शैडो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो बेटा ये क्या था आपका? रेंज। तो इस केस में बेटा हमारी रेंज क्या आई? आपके जीरो से लेकर इन्फिनिटी। सो बेटा इसकी रेंज क्या आ जाएगी आपकी? जीरो से इन्फिनिटी। अब इसकी हमने डोमेन निकालनी। डोमेन निकालने के लिए बेटा क्या करना है हमने? डोमेन निकालने के लिए आपको पता है सर इसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस से लेंगे। तो बेटा जब ऊपर से शैडो आएगी, यहाँ पर तो लाइट आ जाएगी, यहाँ पर बेटा शैडो मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। अब लाइट कैसे आएगी आपकी? यहाँ से बेटा लाइट ऐसे आएगी, और ये बेटा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी शैडो मिलेगी, ये सारी की सारी बेटा शैडो मिलेगी आपकी ये वाली। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? डोमेन। वो भी कहाँ से कहाँ जा रही है? जीरो से इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पर बच्चों को डाउट आता है कि सर आपने ऊपर ही लाइट का सोर्स लिया, नीचे अगर लाइट लगाते सर, नीचे लाइट लगाते हम, तो हम यहाँ से जैसे ही लाइट ऑन करते तो बेटा इसकी शैडो आपको नहीं मिलेगी, ग्राफ की शैडो नहीं मिलेगी। कॉमन सी बात है ना, यहाँ पर आपको शैडो नहीं मिलेगी। तो फिर सर क्या हुआ? क्वेश्चन गलत है? नहीं बेटा, एक्चुअली हम शैडो के फेवर में हैं। शैडो मिलनी चाहिए दोनों साइडों से, जितनी शैडो मिलती है वो दोनों मिलाकर क्या मिलेगी आपकी? रेंज या फिर कोडोमेन। यहां से शैडो मिलेगी ना, यहां से शैडो मिल गई आपको, ये काउंट में है। यहां से लाइट मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से एक्स्ट्रा शैडो मिल जाती तो वो और ये मिलकर जो क्या बनती बेटा आपकी? रेंज। ये याद रखना, अगर एक साइड से भी शैडो मिल गई बेटा वो इंक्लूड है रेंज में या फिर डोमेन में। डिपेंड करता है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हो या फिर वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हो। बात क्लियर हुई? ओके। एक साइड से चाहे मिल जाए लेकिन काम चलना चाहिए। इस अगले क्वेश्चन से बेटा यही डाउट क्लियर करते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है ये वाला, और ये ग्राफ बच्चों को अच्छे से पता होगा कि ग्राफ कौन सा है। ये बेटा यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से बेटा कुछ ऐसे, ये ग्राफ ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये भी लिख सकते हैं ठीक है। अब शैडो लेंगे सर,
हम सबसे पहले रेंज निकालना चाहते हैं। सर रेंज क्या आएगी? अभी बताया, अब इन पता इंटरवल आएगा, यहाँ सेट आएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा आपने ऑन की, ये वाला, ये बेटा इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इधर से जब लाइट आएगी तो क्या इसकी शैडो मिली? क्या शैडो मिली? हाँ जी, ये शैडो मिल गई इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर तो लाइट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक लाइट बेटा सोर्स आप यहाँ लगा लो चौकीदार का। जब बेटा यहाँ से आपने ऑन किया तो यहाँ पर तो आपको लाइट मिली, और यहाँ पर बेटा आपको इसकी क्या मिलेगी? शैडो। तो ये आपको शैडो मिली बेटा, ये वाली। जो शैडो बेटा एक साइड से मिल गई उसे इंक्लूड करना ही करना है। इधर से शैडो मिली ना, तो ये बेटा आपकी रेंज में आएगी ही आएगी, बेशक इधर से लाइट मिल रही है। अब इधर से शैडो मिल रही है लेकिन इधर से आपको लाइट मिल रही है, तो शैडो इंक्लूड करनी है। हम शैडो के फेवर में हैं, ना कि लाइट के फेवर में। तो इधर से शैडो ये मिली, इधर से शैडो बेटा ये मिली, तो बेटा ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस मिल जाएगी, और वो होती है बेटा आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब बात आती है सर डोमेन की। डोमेन क्या आएगा? ओके, डोमेन में बेटा इसको कर देते हैं, भगा देते हैं दूर, और चौकीदार की ये वाली टॉर्च। ग्राफ का थोड़ा सा समझना, ग्राफ की फीलिंग को समझना। ये बेटा इन्फिनिटी तक जा रहा है ऐसे, देखो ये आपका ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, नीचे की तरफ नहीं, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो वैसे समझने के लिए एरो बेटा यहां से शैडो मिलेगी, सॉरी क्या बोल दिया सर, क्या बोल दिया आप, नीचे से, तो यहां से बेटा शैडो मिलेगी यहां से, और ये बेटा ऐसे इन्फिनिटी पर जा रहा है, ऐसे इन्फिनिटी पर। तो जब लाइट जाएगी बेटा ये पूरी पूरी शैडो मिलेगी। देखो ये एरो को ऐसे मत समझो ना, एरो को समझो ऐसे, मान लो ऐसे जा रहा है थोड़ा सा, तो बेटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस पूरे की शैडो मिलेगी बेटा आपको यहाँ तक, और इधर लाइट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। इधर शैडो मिल चुकी है, ओके, तो इधर तो शैडो आपको मिल चुकी है ये वाली कंप्लीट। इधर से बेटा चाहे ऊपर से डाल लो चाहे नीचे से डालो, जैसे आप ऊपर से डालोगे तो आपको पता है कि सर ये देखो लाइट आ रही है और नीचे शैडो मिलती जाएगी, ये भी बेटा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बेशक यहाँ पर लाइट मिल रही थी, लेकिन बेटा इधर से शैडो मिल गई ना, और यहाँ इधर से लाइट मिल चुकी है, सो कुल मिलाकर आपकी सॉरी शैडो सो कुल मिलाकर बेटा ये भी आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चला है, ये और इधर से बेटा ये दोनों मिलाकर इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आई थिंक कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि दोनों साइड से कैसे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, कहीं कोई डाउट रह ना जाए, अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका ये वाला, ओके। तो सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं, रेंज या डोमेन? ओके, तो रेंज निकालने के लिए बेटा हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर टॉर्च ऑन कर दी, एक टॉर्च यहाँ पर भी ऑन करेंगे, दोनों से देखेंगे। इधर से बेटा क्या देखा हमने कि लाइट कुछ ऐसे आएगी, तो बेटा ये शैडो मिली आपको क्योंकि ये इन्फिनिटी तक भाग रहा है। इधर से बेटा सिर्फ आपकी यही शैडो मिली, लाइट ऐसे जाएगी तो ये आपको शैडो मिली। दोनों साइड से सेम शैडो मिल चुकी है, इधर बेटा आपको लाइट मिलेगी, तो ये बेटा 0 से इन्फिनिटी तक आपको मिल चुकी है रेंज। अब करते हैं सर डोमेन की बात। जब डोमेन निकालना है तो बेटा आप टॉर्च यहां ऊपर ऑन कर सकते हो और नीचे ऑन कर सकते हो। यहां पर जब आपने टॉर्च लगाई, ट्यूबलाइट लगाई, जो भी कहना चाहते हो, यहां से तो सिर्फ लाइट आएगी इस एक्सिस के ऊपर, यहां से ऑन करो बेटा, ये एक्चुअली इन्फिनिटी तक भाग रहा है ऐसा, ये ऐसे, तो बेटा ये आपको शैडो मिलेगी यहां पर, देखो इधर से ऐसे, बेटा ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बेटा ये पूरा आपको एक्स एक्सिस शैडो के रूप में मिल जाएगा। सो वो आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो ठीक है, वेरी गुड।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा सा, ग्राफ किसको नहीं आता है, इसका सभी को आता है। और बेटा ये जो ग्राफ से हम डोमेन कोड में निकाल रहे हैं ना बेटा, यही किस में काम आएगा आपका, रिले उसमें फंक्शन में बेटा। ग्राफ से ही आप 1 1 और 2 भी चेक कर सकते हो, ग्राफ से क्या नहीं कर सकते बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया -पाई टू 0। वैसे ही कोई नंबर है, जरूरी नहीं ग्राफ साइन का या कोस का वैसे ही हो। तो बेटा ये हमने पाई 0 कुछ ऐसा लिखते हैं। वैसे एक ग्राफ बना दिया हमने जस्ट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ये भी दिया हुआ कि ये पॉइंट कौन सा है, ये टॉप वाला बेटा। ये मान लो आपको 2, एक्स वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी, तो ये आपका 3 होता है तो 2 पहले आ जाएगा कहीं, कुछ ऐसा। मान लो ये π/2 -2 और कोमा बेटा आपका 2 लगा लो या 3 लगा लो। तो यहां पर बेटा ये पॉइंट आपको दिया हुआ π/2 और y की वैल्यू बेटा आपकी मान लो बेटा -3। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं। इस ग्राफ की आपने निकालनी है डोमेन और रेंज, ये एक रिलेशन दी हुई है इस ग्राफ से। तो करते हैं शुरुआत। अब प्रोजेक्शन आया, आप रेंज लिखना चाहते हो या आप डोमेन लिखना चाहते हो, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो आप वही निकाल लेना, हम दोनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेंज निकालने के लिए बेटा यहां पर लाइट ऑन करो और यहां पर लाइट ऑन करो, दोनों साइड से देखो। यहां से जब आपने लाइट ऑन की रेंज निकालने के लिए, तो बेटा प्रोजेक्शन कितनी आएगी, यहां पर तो आपको लाइट मिलेगी ना, लेकिन यहां पर शैडो बनेगी। शैडो किस किस रीजन की बनेगी बेटा, यहां पर, ये यहां तक बेटा, यहां तक आपको शैडो मिलेगी, क्योंकि इसके नीचे जस्ट इसके नीचे आपकी लाइट आ जाएगी और ये आपको शैडो मिल जाएगी यहां तक। सो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, आपको y की वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू तो बेटा यहां पर 0 है, ये पॉइंट। अब इधर से तो बेटा आपको यहां से ये मिली शैडो। अब बात आती है बेटा इधर से कितनी मिलती है। इधर से बेटा यहां पर लाइट मिली, बस एक बार शैडो मिल गई तो वो बेटा इंक्लूड है यहां से बेटा इतने पोर्शन में आपको शैडो मिलेगी ये वाली। तो बेटा ये पॉइंट है 0,3। तो कुल मिलाकर शैडो बेटा कहां से कहां गई आपकी, -3 to। अब बात आती है सर इसकी डोमेन क्या है। डोमेन के लिए बेटा क्या करते हैं हम, डोमेन के लिए हम यहां पर टॉर्च, यहां पर टॉर्च, बड़े वाली टॉर्च, जैसे ऊपर से टॉर्च आई तो इस पोर्शन की बेटा आपको यहां पर क्या मिली, शैडो, यहां पर आपको शैडो मिली। सो कहां से कहां बेटा, ये -पाई पॉइंट है, और बेटा इधर से यहां तो लाइट मिल चुकी है, जब इधर से आएगी ये लाइट, लेकिन यहां से ये शैडो, तो बेटा -पाई to पाई, ये डोमेन मिला आपको, ठीक है ना। आई थिंक ये डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। सो बेटा आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, कि ये ग्राफ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये बेटा है आपका 2,5 और यहां से आपका ग्राफ है कोई ये वाला ऐसा। बेटा ये है आपका -3, तो बेटा ये जो ओपन सर्कल है इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये वाला, इसके जस्ट ऊपर सारे पॉइंट इंक्लूड है। मतलब अगर मैं बेटा यहां देखूं y की वैल्यू कितनी है 5, तो बेटा ये 5 इंक्लूड नहीं है, बाकी 5 से ऊपर वाला सारा इंक्लूड है। ऐसे बेटा इधर आ जाते हैं, ओके, जब इधर आते हैं तो बेटा यहां पर आपकी y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2। तो बेटा ये जो -2 है बेटा ये इंक्लूड है,
इसकी सीध में बेटा ये, ओके। और बेटा यहाँ पर ये पॉइंट क्या मिलेगा, ये वाला -3 कोमा, और इधर बेटा 2 कोमा 0। अब रेंज निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो निकालते हैं फटाफट। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन दी वाई एक्सिस। जैसे बेटा आपने यहाँ पर टॉर्च ऑन की बड़े वाली और यहाँ पर टॉर्च ऑन की, बेटा यहाँ से देखो लाइट आई, जैसी लाइट आई यहाँ पर तो आपको लाइट मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको शैडो मिलेगी, लेकिन 2 की शैडो नहीं मिले, सॉरी 5 की शैडो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं है। तो बेटा ये शैडो 5 से ऊपर सभी की मिल जाएगी। और यहाँ पर बेटा नीचे जाते वक्त जब लाइट ऑन करोगे, बीच में बेटा कोई शैडो नहीं मिलेगी आपको, खाली सुनसान जगह है। यहाँ से जाओगे तो आपको शैडो जरूर मिलेगी। तो शैडो देखो बेटा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर बेटा नीचे -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो रेंज क्या है बेटा, -∞ से -2, क्लोज इंटरवल इंक्लूड है। अब उसके बाद बेटा 5 से लेकर यूनियन करते हैं ना, 5 से लेकर इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल बेटा वहां लगा है क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। अब बारी आती है बेटा किसकी, डोमेन की। तो इन टॉर्चों को बंद और नई टॉर्च लाओ और यहां पर लगाओ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। यहां से बेटा जब लाइट आई यहां पर तो कोई शैडो नहीं मिली, यहां पर बेटा शैडो मिली यहां से, और बेटा ये 2 इंक्लूड नहीं है, तो यहां बेटा इसके बाद सारी शैडो मिली आपको। और इधर से बेटा जब नीचे वाला ऑन करेंगे तो इसकी शैडो बेटा 2 इंक्लूड, सॉरी ये -3 इंक्लूड है, तो बेटा इधर सारी शैडो मिली। ये देखो ये बेटा इन्फिनिटी तक भाग रहा होता है ऐसे, इसे कोई वो नहीं है, तो इस सोर्स को आगे खींचते रहना। सो बेटा ये मिल जाएगा आपको इन्फिनिटी टू -3 इंक्लूड है, और आगे बेटा यूनियन 2 इंक्लूड नहीं है, सो 2 से इन्फिनिटी। आई थिंक अच्छे से क्वेश्चन करके आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आए, क्वेश्चन बुरे नहीं है, कंसेप्ट अच्छे हैं, कोशिश की गई अपनी तरफ से कि 100% दिया जाए, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, 100% समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।